हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों देखिए, इतिहास की सीरीज़ को समापन की ओर ले जाते हुए ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर है और इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि यह वीडियो हमारे बिहार पीसीएस प्रीलिम्स, सीडीपीओ बिहार, इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो 12 जून को प्रीलिम्स लगा हुआ है, इसके अलावा ये आरओ के मेंस के लिए, अदर जो भी एग्जाम्स हैं हमारे सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम आएंगे, जीएस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत, जिसमें हम देखेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग को। तो देखिए, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। किसके द्वारा? तो ये थे विजयालय के द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो वो कौन सी है? तो ये है आपकी बृहदीश्वर का मंदिर। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वो कौन सा शासक था? तो ये थे राजराज प्रथम। चोलों का राज्य फैला था, कहाँ तक फैला था इनका राज्य? तो इनका फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। जो चोल थे ना, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो देखिए, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में जो शैलेंद्र साम्राज्य थे ना, उनके विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी पत्तनम, महाबलीपुरम, कांची एवं तंजौर में से चोलों की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, तंजौर जो थी वो चोलों की राजधानी थी। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तर ग्राम प्रशासन था, तो वो था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे जिन अभिलेखों में मिले हैं, तो वो अभिलेख कौन से हैं? शिलालेख। ठीक है, तो वो शिलालेख है उत्तर मेरूर। ठीक है, उत्तर मेरूर। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? टोटवारियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किसकी कैसी है ये? तो ये है चतुर्भुज। महिषासुर मर्दिनी, नटराज, राम, सोम स्कंद चोल युगीन स्थापत्यों में से विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा है, किसकी रचना है? तो वो है नटराज की। ठीक है, नटराज को जो है श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो ये है चोल कला का। ये 72 व्यापारी चीन किसके द्वारा भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस था, तो ये है चोल। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वो कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था बंगाल की खाड़ी को। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, तो वो थे राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की थी, तो वो थे राजराज प्रथम। ठीक है, और जल सेना भी सबसे पहले राजराज प्रथम ने ही प्रारंभ की थी। चोल राजाओं में वह जिसने सीलोन पे पूर्ण विजय प्राप्त की थी, वो थे राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, वो कौन थे? तो ये थे कुलोत्तुंग प्रथम। चोलों के विषय में सही कथन देखिए। तो यहाँ पे हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं शब्द और विवरण। तो यहाँ पे एरीपति जो है वो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के निर्धारित किया जाता था, है ना, रखरखाव के लिए अलग से निर्धारित किया जाता था। अब आते तनियूर के बारे में। तो तनियूर जो है स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग गठित करना, क्या गठित करना? कुर्रम गठित करना। कुर्रम मतलब होता है ग्राम संघ।
अब बात करते हैं घटिका की। तो घटिका क्या है? प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, जिसको बोलते थे घटिका। श्रेणी नगरम ननादेशी, देखिए श्रेणी नगरम ननादेशी मणिग्राम, इनमें से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी थी? तो देखिए नानादेशी एवं मणिग्राम दोनों थे। यूपीपीएससी में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। बिहार में भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं इससे। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो ये था तगर। कौन सा था? तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल व सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए, तो ये थे चालुक्य। चालुक्यों के शासन काल में देखिए प्रथम में मतलब पहली बार ऐसा देखा गया था कि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे। अब ये चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। संस्कृत कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में समुद्री अभियान भेजा था। कितने समुद्री अभियान भेजे थे? 2 समुद्री अभियान। तो वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का घोतक है। किसका घोतक है ये? तो काली मिर्च का। देखिए माफ करना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक का इशू आ रहा है, शादी कार्यक्रम है आज, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। ये इसे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसका समाप्त करते हैं, फिर हम अगले दिन वीडियो देखेंगे क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है शोर में। देखिए संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पादिकम जो था उसका लेखक थे इलंगो आडिगल। एक बार फिर से उसका उच्चारण देखिए, शिलप्पादिकारम, ठीक है, इलंगो आडिगल इसके राइटर थे। और ग्रंथ और विषय तिरुकुलर, तो ये तिरुकुरल जो है ये दर्शन से संबंधित है। तोलकाप्पियम जो है ये व्याकरण से संबंधित है। शिलप्पादिकारम प्रेम कथा है। मणिमेखलई जो है वणिक कथा है, एक वणिक की कथा है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किससे मिलती है? ये मिलती है अरिकामेडु जो पुरा स्थल है उसकी खुदाइयों से। अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके तथा बारबेरिकम, इनमें से वह बंदरगाह जो पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक को ज्ञात हुआ था, तो उसको बोलते हैं अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार क्या है? एक इसमें लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है, एम्फोरा जार कहलाता है। कदम्ब, चेर, चोल पांडव राजवंशों में हुआ जिसका उल्लेख संगम में नहीं हुआ है, तो कदम है जिनका उल्लेख नहीं हुआ है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल क्या है? तो तमिल भाषा में है ये। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है तो वो है कुरल। तमिल रामायणम या रामावतरम, ठीक है, रामावतारम मिस्टेक हो गया, इनके लेखक थे कंबन, ठीक है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर कौन थे? जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। राजवंश एवं राजधानी देख लेते हैं। तो पल्लव कांची है इसका, तिरुकुलम दर्शन है, तोलकाप्पियम जो है व्याकरण है। ये हो गया है, 1 मिनट रुके। देखिए राजवंश एवं राजधानी पल्लव का कांची है, पांड्यन मदुरई, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। फिर है गुप्त स्थल। गुप्त जो है राजवंश देवगढ़ से संबंधित है। गुप्त राजवंश देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल खजुराहो से, चालुक्य बादामी से, पल्लव जो है पनमलय से संबंधित है, पनमलय गुप्त देवगढ़ से। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्रामम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध कहाँ हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। संगम युग में उरयूर विख्यात था सूती वस्त्र केंद्र के रूप में। पांड्यन राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पत्तम जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, नौरा, तोंडी, मुशेरी एवं नेलीसंडा, ये सारे पत्तन थे, संगम पत्तन थे, नौरा, तोंडी, मुशेरी एवं नेलीसंडा। संगम साहित्य जो संगमकालीन साहित्य में कौन कौन से मन्नन प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए जो फिर से देखें संगम साहित्य में कोन को एवं मन्नन, ये किसके प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम जो है मदुरई एवं कपाटपुरम में हुआ था।
पहला मदुरै में हुआ था, तीसरा मदुरै में हुआ था, लेकिन जो द्वितीय हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, अलैवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो अगस्त्य ने। अब राजा राजवंश राजधानी देखेंगे। चालुक्य बादामी से संबंधित है, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्यन मदुरै। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ कर घटनाओं का सही कालानुक्रम बताएं। तो देखिए, महेंद्रवर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, राजा भोज थे इनके अधीन प्रतिहारों का उदय, और परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। पल्लव शासक राज्यकाल देखिए, महेंद्रवर्मन प्रथम का 590 से 603 ईस्वी हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 695 ईस्वी। नंदी वर्मन प्रथम से जो थे ये 731 से 795 ईस्वी। अब आते हैं इसमें राज्य एवं राजधानी। चेर की राजधानी थी वांजी या वांची। चोल तंजौर, होयसल, द्वार समुद्र। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, तो मात्वालिन। चालुक्य राजपूत गुप्त मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। तो चालुक्यों ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया था। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी पत्र भेजा था। तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने पशुओं पे क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था मंत्रियों को। ठीक है, राजा कुमारपाल, ध्यान रखना। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। और काकती राज्य में अति महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? मोटूपल्ली, काकती राज्य में। निम्न दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था, तो पांड्यन थे वो। मंदिर एवं स्थान, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन, वेलूर मठ जो है कोलकाता में स्थित है। वेलूर मठ कहाँ पे है? कोलकाता में। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। प्राचीन साहित्य एवं इतिहासकार। तो देखिए, हमारा कुछ ही बचा हुआ है दोस्तों, इसको हम फटाफट से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपडेट के लिए बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।